हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेस्ट स्टडी हब पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, वक्त लगता है खुद को बनाने में, वक्त लगता है खुद को बनाने में, वक्त को बर्बाद मत करो किसी को मनाने में। वक्त लगता है खुद को बनाने में, वक्त बर्बाद मत करो किसी को मनाने में। तो वक्त के ऊपर ही आज हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है काल। क्या है हमारा आज का टॉपिक? काल। काल क्या होता है? समय। काल क्या होता है? समय। तो काल के बारे में आज हम डिटेल से जान लेते हैं। आइए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, कृष्ण ने कंस को मारा था। क्या है? कृष्ण ने कंस को मारा था। सेकंड है, मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, हम परसों पिकनिक पर जाएंगे। क्या है? हम परसों पिकनिक पर जाएंगे। अब इन वाक्यों में आप देखिए, मारा था, रहा है या पर जाएंगे, ये सभी क्या है? क्रियाएं, काम है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना। लेकिन आप इन पर ध्यान से देखिए, क्या ये है काम एक ही टाइम पर हो रहा है? नहीं। इन टाइम को मतलब इन कामों को करने का जो टाइम है वो अलग अलग है। अलग अलग है ना। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था, यानी कि पहले मारा था। मोहन पढ़ रहा है, मोहन अभी पढ़ रहा है। और हम परसों पिकनिक पर जाएंगे, हम परसों जाएंगे। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ आया। जो कंस को मारा था वो हमारा काम पहले हो चुका है। जो पहले हो चुका काम होता है वो होता है भूतकाल। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो यह हमारा क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट। और पिकनिक पर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट। ठीक है, अब देख लीजिए काल की डेफिनेशन क्या होगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का पता चले। क्या पता चले? क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का पता चले। संपन्न होता है काम को करने का समय। ठीक है, उसे काल कहते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का पता चले, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के भेद। काल कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। मैंने 3 ही सेंटेंस लिए थे एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपको बताए हैं। कृष्ण ने कंस को मारा था, मारा था तो वो कौन सा भेद हो गया काल का? भूतकाल, पास्ट, मतलब वो मार चुका है उसको। मोहन पढ़ रहा है, मोहन अभी भी पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट को हिंदी में ही बोलते हैं वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। और हम पिकनिक पर जाएंगे तो वो फ्यूचर में होगा, तो वो हो जाएगा भविष्यत काल। क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे है मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं होता है कर्ता, खाना हो गया आपका क्रिया, और चुका हूं हो गया आपका काल। ठीक है, इसमें क्या बताया? मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल। तो अब हम भूतकाल की डेफिनेशन कर लेते हैं। भूतकाल। भूतकाल देखो 2 शब्दों के मेल से बना है। भूतकाल कितने शब्दों के मेल से बना है? 2। एक हो गया भूत, एक काल। काल का मतलब होता है समय और भूत का मतलब होता है बीत गया। तो भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत गया। जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की पहचान क्या होती है? भूतकाल जो आपका वाक्य होता है उसके लास्ट में अगर था, थे, थी आ जाता है तो वह भूतकाल होता है। क्या आ जाता है? था, थे, थी। समझ गए? वह जाता था, वह जाती थी, वे चले गए थे। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो आएंगे भूतकाल में। ठीक है, अब हम भूतकाल के प्रकार पढ़ लेते हैं या भूतकाल के भेद पढ़ लेते हैं। देखो, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम
अब हम इनको किस तरह से याद रख सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए ट्रिक बनेगी आपकी पूर्ण अपूर्ण। क्या ट्रिक बनेगी? पूर्ण अपूर्ण सास हेतु आ। देखो बेटा, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप सीख नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई टफ चीज होती है तो मेरा काम है कि मैं उसको इजी वे में आपको समझा दूं या इजी वे में लर्न करा दूं। ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपको घोट कर पिला सके एकदम से। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और थोड़ी मैं भी करती हूँ। देखो, पूर्ण अपूर्ण सास हेतु आ, इससे आपके कैसे याद होंगे भूतकाल के प्रकार? पूर्ण से हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, सा से हो जाएगा सामान्य भूतकाल, इस सह से हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, हेतु से हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल, और आ से हो जाएगा आसन भूतकाल। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार और बता देती हूँ। पूर्ण अपूर्ण सास हेतु आ। पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, सा से सामान्य भूतकाल, से संदिग्ध भूतकाल, हेतु से हेतु हेतुमत भूतकाल, और आ से आसन भूतकाल। इस तरह से आप एक लाइन से भूतकाल के 6 प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य भूतकाल की। जो सामान्य भूतकाल होता है, इस काल में हम यह निश्चित नहीं कर पाते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। मतलब इसमें हमें पता नहीं चलता कि पास्ट में जो काम किया गया है वो किस टाइम किया गया है। ठीक है, और वाक्य के अंत में आ ई ए आ जाता है। क्या आ जाता है? आ ई ए। ठीक है, जैसे नेताजी ने भाषण दिया, ये भूतकाल है, सामान्य भूतकाल में आ जाएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ी। मैं बाजार गया, ये सभी उदाहरण किसके हैं? सामान्य भूतकाल के। क्लियर हुआ? आगे हम बात कर लेते हैं आसन भूतकाल की। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का क्या मतलब होता है? निकट या समीप। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले। आसन भूतकाल कौन सा हो जाएगा? जिस काम के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, वो कौन सा काल होता है? आसन भूतकाल होता है। जैसे मैंने आम खाया है, कमल गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल, जिससे यह पता चले कि काम निश्चित किए गए समय से ही पहले पूरा हो चुका था। पूर्ण भूतकाल कौन सा होगा? जिससे यह पता चले कि कार्य निश्चित किए गए टाइम से पहले ही पूरा हो चुका है। वह कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे राम ने खाना बनाया था, हम घूमने गए थे। ठीक है, इसमें क्या इसकी पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होती है? या तो था थे थी आता है, या चुका था चुके थे चुकी थी आता है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा। अपूर्ण भूतकाल कौन सा होगा? कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ और नियमित रूप से जारी रहा, या नियमित रूप से काम हो रहा है। या कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले। मतलब हमें ये चीज़ तो पता चल जाए कि भूतकाल में काम शुरू हुआ है, और ये चीज़ क्लियर ना हो कि भूतकाल में ही काम खत्म हो चुका है, तो वो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा? अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था। ठीक है, ये कौन सा टेंस हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। या हम घूमने जा रहे थे, राम खाना बना रहा था, ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? अपूर्ण भूतकाल के। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल। देखो, संदिग्ध, इसमें संदेह या शक बना रहता है। संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है? जिसमें संदेह या शक बना रहता है कि काम पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है,
संदिग्ध भूतकाल में क्या बना रहता है? शक बना रहता है। किस चीज़ का शक बना रहता है? कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसकी पहचान होती है गा गे गी। क्या पहचान होती है संदिग्ध भूतकाल की? गा गे या गी। ठीक है, जैसे बस छूट गई होगी, नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। या राम ने खाना बनाया होगा, ठीक है, इसमें नहीं पता बनाया है या नहीं बनाया है, डाउटफुल सिचुएशन है, वहां पर होगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का क्या मतलब होता है? कारण। हेतु का क्या मतलब होता है? कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ किया गया हो। जैसे अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते हैं तो आप उसके लिए कारण देते हो ना कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वहाँ पर होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यदि बारिश होती तो क्या अच्छा होता? फसल अच्छी होती। ठीक, काम होने वाला था पर किसी कारण से नहीं हुआ है, तो वहां पर कौन सा काल होगा? हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने भूतकाल के सभी पार्ट कर लिए हैं। भूतकाल के कितने पार्ट बताए थे मैंने आपको? 6 पार्ट बताए थे। ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक बताई थी। पूर्ण, अपूर्ण, सास, हेतु, आ। पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, सा से सामान्य भूतकाल, स से संदिग्ध भूतकाल, हेतु 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 मत भूतकाल और आ से आसन्न भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल कौन सा था? सामान्य भूतकाल में यह निश्चित नहीं हो पाता कि भूतकाल में काम किस समय पर किया गया है, वो था सामान्य। आसन्न, जिसमें यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में काम जो होता है वो निश्चित समय से पहले ही पूरा हो चुका होता है, वो होता है पूर्ण। और अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य भूतकाल में शुरू तो हो चुका है लेकिन उसके खत्म होने का पता नहीं चलता कि हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में हमेशा शक बना रहता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में एक काम के न होने का वर्णन कारण के साथ किया जाता है। ठीक है, वहां होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल। क्या नेक्स्ट हमारा कौन सा है? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान जो काल होता है वो होता है प्रेजेंट। ठीक है, जो अभी चल रहा है वही होता है आपका वर्तमान काल। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है। क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है वही क्या होता है? वर्तमान काल होता है। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, पुजारी पूजा कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, जैसे भूतकाल के पार्ट पढ़े थे वैसे ही वर्तमान काल के भी पार्ट है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसकी ट्रिक आप अपनी तरफ से बना सकते हो जो आपको इजी सेंटेंस लगे, और जो ट्रिक आप बनाएंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हम सामान्य वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता ना चले, जिससे हमें यह पता ना चले कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पर क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे गरिमा कविता लिखती है, इससे नहीं पता चल रहा वो लिख रही है या लिख चुकी है, सिर्फ ये लिखा है कि गरिमा कविता लिखती है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल। चिड़िया आसमान में उड़ती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। अपूर्ण क्या होता है? अधूरा। कार्य के लगातार होने का पता चले, जिसमें जो हमारा काम होता है वो लगातार चल रहा है, वहां पर कौन सा होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे
बच्चे दौड़ रहे हैं, श्याम गेंद खेल रहा है, वह गाना गा रही है। इन सभी में क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है? कार्य के अभी पूरा होने का पता चले। इसमें काम के पूरा होने का पता चलता है, मतलब जिससे आपको पता चले कि काम अभी अभी ही पूरा हुआ है, वह कौन सा होता है? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैंने फल खाए हैं, वह आया है, वह है आपका पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया होने या करने का शक हो। संदिग्ध का मतलब होता है ना शक होना। वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने का शक हो, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होगी? ता होगा, ती होगी या ते होंगे। जैसे माँ खाना बना रही होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। आगे बात कर लेते हैं तात्कालिक वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, इसमें कार्य की पूर्णता का पता नहीं चलता है। देखो, तात्कालिक वर्तमान काल में आपको ये तो पता है कि काम हो रहा है, लेकिन वह अभी पूरा हो जाएगा इसकी आपको नहीं पता है, तो वहाँ पर होता है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि काम जो है वो वर्तमान में हो रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल का अर्थ होता है जिसके होने की संभावना हो। संभाव्य का मतलब होता है संभावना, तो जिसके होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है, मतलब जो काम आप कर रहे हो वर्तमान में उसका पूरा होने की संभावना रहती है, उसी को कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, जैसे वह चलता हो, वह आया हो, वहां पर क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, अब हमारा वर्तमान काल यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, वर्तमान काल के भी मैंने आपको 6 भेद बताए थे। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कौन सा था? जिसमें काम की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण जिसमें अधूरा, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। अपूर्ण वर्तमान काल में काम के लगातार होने का पता चलता है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल काम के अभी पूरा होने का पता चलता है। किसमें? पूर्ण वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान काल क्रिया होने या करने का शक होता है, इसमें शक रहता है वर्तमान काल में काम के होने या ना होने का। तात्कालिक वर्तमान काल, जिससे यह पता चले कि काम वर्तमान में हो रहा है, इसमें काम की पूर्णता का पता नहीं चलता है। ठीक है, वो होता है तात्कालिक वर्तमान काल। लास्ट संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें काम के होने की संभावना रहती है। क्या संभावना रहती है? जिसके होने की वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, वह होता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम भविष्यत काल की। किसकी? भविष्यत काल की। जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। भविष्य क्या होता है? फ्यूचर। तो जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है वह होता है भविष्यत काल। जैसे राम खेलेगा या हम घूमने जाएंगे, यह कौन सा काल हो जाएगा? भविष्यत काल। जैसे हमारी परीक्षा आने वाली है, फ्यूचर में आएगी ना आपकी, तो वो हो जाएगा भविष्यत काल। भविष्यत काल के 4 प्रकार होते हैं, मैंने 3 ही लिखे हैं। एक होता है सातत्य बोधक। सातत्य बोधक।
भविष्यत काल। ठीक है, इसके 4 होते हैं भविष्यत काल के। कौन कौन से? एक होता है सामान्य भविष्य काल, एक होता है संभाव्य भविष्य काल, एक होता है हेतुमत भविष्य काल, एक होता है सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, बात कर लेते हैं सामान्य भविष्य काल की। सामान्य भविष्य काल कौन सा होता है? काम के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले। क्या होता है सामान्य भविष्य? काम के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, वह क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जैसे वह खाना खाएगी, दीपक अखबार बेचेगा, यह क्या है? सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, सामान्य रूप का पता चल रहा है। आगे आता है हमारा संभाव्य भविष्य काल। इसमें भविष्य में किसी काम के होने की संभावना रहती है। देखो, संभाव्य में संभावना थी, भूतकाल में भी संभाव्य का अर्थ संभावना ही थी, वर्तमान में भी, और सेम भविष्य में भी संभाव्य का अर्थ संभावना ही होती है। लेकिन इसमें जो काम होगा वो भविष्य में होने की संभावना है। ठीक है, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, यह कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेतुमत भविष्य काल। हेतुमत भविष्य काल, जैसे हेतुमत एक काम का पूरा होना या न होना, या उसके कारण का पता चलता है, कारण दिया गया हो, वही था ना हेतुमत। तो हेतुमत भविष्य काल में एक काम का पूरा होना दूसरे आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, एक काम का पूरा होना किस पर निर्भर करता है? दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, किस पर निर्भर कर रहा है आगरा जाना? छुट्टियां होने पर। तो एक क्रिया जो होती है या एक काम जो होता है वो दूसरे पर निर्भर करता है, वही होता है हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, सातत्य बोधक भविष्यत काल, भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो। सातत्य बोधक भविष्यत काल वह होता है जिसमें फ्यूचर में भी यह काम होता रहेगा, वही है सातत्य बोधक भविष्यत काल। जैसे मैं आपके काम आता रहूँगा, या मैं बोलूँ मैं आपको हिंदी पढ़ाती रहूँगी, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, क्लियर हुआ? भविष्यत काल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भविष्यत काल वह होता है जिसमें आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले समय का पता चलता है। इसके कितने भेद थे? 4 भेद थे। एक था सामान्य भविष्य काल, एक संभाव्य, हेतुमत और सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्य काल कौन सा था? काम के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है, जैसे वह खाना खाएगी। संभाव्य, जिसमें संभावना थी, भविष्य में किसी काम के होने की संभावना थी। हेतुमत, काम का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो। सातत्य बोधक, भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो, वह था सातत्य बोधक भविष्यत काल। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे हम एक एग्जाम्पल से सभी काल समझाऊंगी मैं आपको, एक ही एग्जाम्पल को सभी काल में कन्वर्ट करके बताती हूँ। जैसे सबसे पहले वर्तमान काल कर लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में है राधा जाती है। सामान्य वर्तमान काल में एक एग्जाम्पल है कि राधा जाती है। सामान्य का अगर आप तात्कालिक वर्तमान काल बनाते हो तो राधा जा रही है। पूर्ण में क्या हो जाएगा? राधा जा चुकी है। संदिग्ध में हो जाएगा राधा जाती होगी। संभाव्य वर्तमान काल में हो जाएगा राधा जाती हो। ठीक है, राधा जाती रही है या वह जाती। अपूर्ण वर्तमान काल में काम के लगातार होने का पता चलता है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल काम के अभी पूरा होने का पता चलता है। किसमें? पूर्ण वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान काल क्रिया होने या करने का शक होता है, इसमें शक रहता है वर्तमान काल में काम के होने या ना होने का। तात्कालिक वर्तमान काल, जिससे यह पता चले कि काम वर्तमान में हो रहा है, इसमें काम की पूर्णता का पता नहीं चलता है। ठीक है, वो होता है तात्कालिक वर्तमान काल। लास्ट संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें
काम के होने की संभावना रहती है। क्या संभावना रहती है? जिसके होने की वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, वह होता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम भविष्यत काल की। किसकी? भविष्यत काल की। जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। भविष्य क्या होता है? फ्यूचर। तो जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है वह होता है भविष्यत काल। जैसे राम खेलेगा या हम घूमने जाएंगे, यह कौन सा काल हो जाएगा? भविष्यत काल। जैसे हमारी परीक्षा आने वाली है, फ्यूचर में आएगी ना आपकी, तो वो हो जाएगा भविष्यत काल। भविष्यत काल के 4 प्रकार होते हैं, मैंने 3 ही लिखे हैं। एक होता है सातत्य बोधक, सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, इसके 4 होते हैं भविष्यत काल के। कौन कौन से? एक होता है सामान्य भविष्य काल, एक होता है संभाव्य भविष्य काल, एक होता है हेतु मत भविष्य काल, एक होता है सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, बात कर लेते हैं सामान्य भविष्य काल की। सामान्य भविष्य काल कौन सा होता है? काम के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले। क्या होता है सामान्य भविष्य? काम के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, वह क्या होता है? सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जैसे वह खाना खाएगी, दीपक अखबार बेचेगा, यह क्या है? सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, सामान्य रूप का पता चल रहा है। आगे आता है हमारा संभाव्य भविष्य काल। इसमें भविष्य में किसी काम के होने की संभावना रहती है। देखो, संभाव्य में संभावना थी, भूतकाल में भी संभाव्य का अर्थ संभावना ही थी, वर्तमान में भी, और सेम भविष्य में भी संभाव्य का अर्थ संभावना ही होती है। लेकिन इसमें जो काम होगा वो भविष्य में होने की संभावना है। ठीक है, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, यह कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेतु मत भविष्य काल। हेतु मत भविष्य काल। जैसे हेतु मत एक काम का पूरा होना या न होना, या उसके कारण का पता चलता है, कारण दिया गया हो, वही था ना हेतु मत। तो हेतु मत भविष्य काल में एक काम का पूरा होना दूसरे आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, एक काम का पूरा होना किस पर निर्भर करता है? दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, किस पर निर्भर कर रहा है आगरा जाना? छुट्टियां होने पर। तो एक क्रिया जो होती है या एक काम जो होता है वो दूसरे पर निर्भर करता है, वही होता है हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, सातत्य बोधक भविष्यत काल। भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो। सातत्य बोधक भविष्यत काल वह होता है जिसमें फ्यूचर में भी यह काम होता रहेगा, वही है सातत्य बोधक भविष्यत काल। जैसे मैं आपके काम आता रहूँगा, या मैं बोलूँ मैं आपको हिंदी पढ़ाती रहूँगी, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, क्लियर हुआ? भविष्यत काल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भविष्यत काल वह होता है जिसमें आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले समय का पता चलता है। इसके कितने भेद थे? 4 भेद थे। एक था सामान्य भविष्य काल, एक संभाव्य, हेतु मत और सातत्य बोधक भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्य काल कौन सा था? काम के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है, जैसे वह खाना खाएगी। संभाव्य जिसमें संभावना थी, भविष्य में किसी काम के होने की संभावना थी। हेतु मत काम का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो। सातत्य बोधक भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो, वह था सातत्य बोधक भविष्यत काल। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे हम एक एग्जाम्पल से सभी काल समझाऊंगी मैं आपको। एक ही एग्जाम्पल को सभी काल में कन्वर्ट करके बताती हूँ। जैसे सबसे पहले वर्तमान काल कर लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में है राधा जाती है,
सामान्य वर्तमान काल में एक एग्जाम्पल है कि राधा जाती है। सामान्य का अगर आप तात्कालिक वर्तमान काल बनाते हो तो राधा जा रही है। पूर्ण में क्या हो जाएगा, राधा जा चुकी है। संदिग्ध में हो जाएगा राधा जाती होगी। संभाव्य वर्तमान काल में हो जाएगा राधा जाती हो। ठीक है, राधा जाती रही है या वह जाती रही है, यह हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी, क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूतकाल में क्या होगा, राधा गई, यह हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। जाती रही है हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, देखो राधा जाती है से वर्तमान काल के सभी पार्ट क्लियर हो गए हैं। सामान्य में हो जाएगा राधा जाती है, तात्कालिक वर्तमान काल में हो जाएगा राधा जा रही है, पूर्ण वर्तमान काल में होगा राधा जा चुकी है, संदिग्ध वर्तमान काल में होगा राधा जाती होगी, संभाव्य वर्तमान काल में होगा राधा जाती हो, वह जाती रही है या राधा जाती रही है, वह हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर हुआ? आगे अब इसी एग्जाम्पल को हम भूतकाल में क्लियर कर लेते हैं। राधा गई सामान्य भूतकाल, राधा गई सामान्य भूतकाल, राधा गई है आसन भूतकाल, राधा गई थी पूर्ण भूतकाल, राधा जा रही थी अपूर्ण भूतकाल, राधा गई होगी संदिग्ध भूतकाल, यदि श्याम आता तो राधा जाती, ये हो जाएगा हेतुमद भूतकाल। क्लियर हुआ? भविष्यत काल की बात कर लेते हैं। राधा खेलेगी, ये होगा सामान्य भविष्यत काल, शायद राधा चली जाए, यह हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल, राधा आपके पास आती रहेगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह कौन सा भविष्यत काल है, यदि श्याम आएगा तो राधा जाएगी, यह हो जाएगा आपका हेतुमद भविष्यत काल। ठीक है, क्लियर हो गए सभी काल। अब हम काल से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, आइए। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चले, क्या पता चले, चल रहे समय में होने का पता चले, वो क्या होगा, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ काल। भविष्य काल क्या होता है, आने वाला काल। और वर्तमान काल जो भी चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल के प्रकार होते हैं, काल कितने प्रकार का होता है सभी बताएंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3 या 6, बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3 या 6। काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है भूतकाल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्यकाल और एक होता है वर्तमान काल। ठीक है, काल कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे कहते हैं, जब कोई काम हो चुका है पहले तो उसे कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। देखो वर्तमान जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, वह क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। भविष्य काल आने वाला, भविष्य काल कौन सा होता है, आने वाला। और भूतकाल जो बीत गया, बीत चुका, वो होता है भूतकाल। तो बताइए जब कोई काम हो चुका है तो वो कौन सा काल है, जब कोई काम हो चुका है तो वह कौन सा काल है, वर्तमान, भूतकाल या भविष्यत काल, भूतकाल। जब कोई काम हो चुका है तो वह कौन सा काल है, भूतकाल। नेक्स्ट, संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़े, यह वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है। संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले तो छात्र पढ़े, यह वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमद भविष्यत काल या संदिग्ध भूतकाल। बताइए। देखो सबसे पहली बात, संभव है कि अगले माह छात्रवृत्ति मिले, अगले महीने मिलेगी, तो ये किसकी बात हो रही है, भविष्य की, तो इसमें भूतकाल वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है,
संभाव्य में संभावना रहती है, और हेतु हेतु मत भविष्यत काल में एक का होना दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इसमें छात्रों का पढ़ना किस पर डिपेंड हो रहा है, अगले महीने जो उनको छात्रवृत्ति मिलेगी उस पर। तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। कौन सा होगा, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। आगे बढ़ते हैं। जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, तो उसे कौन सा काल कहते हैं। जिसमें क्रिया के साथ कारण आ जाए वह कौन सा काल होगा, बताओ। भूतकाल की बात हो रही है इधर, तो कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल या आसन भूतकाल, बताइए। जिससे पता चलता है कि क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल या आसन भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। नेक्स्ट, रमा विद्यालय जाती होगी को संभाव्य भविष्यत काल में परिवर्तित करें। संभाव्य क्या होता है, जिसमें संभावना होती है, भविष्यत काल में करना है। बताइए, रमा विद्यालय जाती होगी को संभाव्य भविष्यत काल में परिवर्तित करें। रमा विद्यालय जा चुकी होगी, रमा विद्यालय जाएगी, शायद रमा विद्यालय जाए, संभाव्य भविष्यत काल में करना है। जा चुकी होगी या रमा विद्यालय जाएगी या शायद रमा विद्यालय जाए, सही आंसर क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल का जिसमें संभावना होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका, शायद रमा विद्यालय जाए। वेरी गुड, क्या होगा, शायद रमा विद्यालय जाए। आगे बढ़ते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, क्या क्वेश्चन है आपका, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल है, संदिग्ध भूतकाल है, संभाव्य भूतकाल है या हेतु हेतु मत भूतकाल है, बताइए। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बताइए जल्दी, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल या हेतु हेतु मत भूतकाल। संदिग्ध में क्या होता है, शक होता है ना। संभाव्य में संभावना होती है और हेतु हेतु मत में कारण होता है। बताइए क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है। सूखा ना पड़ना किस पर निर्भर करता है, बारिश होने पर। ठीक है। आगे है, काल का अर्थ है, काल जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, मृत्यु, समय या कल। काल का क्या अर्थ होता है, समय। वेरी गुड, क्या होता है, समय। आपको दिल्ली जाना होगा, यह जो एग्जाम्पल है वो कौन से काल में है। एग्जाम्पल देखिए, आपको दिल्ली जाना होगा किस में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्यत काल में है। वर्तमान में है, भूतकाल में है कि भविष्यत काल में है, किस में है, भविष्यत काल में। अगर यह भूतकाल में होता तो क्या होता, आप दिल्ली, बताओ भूतकाल में क्या होगा, ये आपको दिल्ली जाना होगा का भूतकाल क्या होगा, आप दिल्ली गए थे। ठीक है। वर्तमान में आप दिल्ली जा रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा काल का भेद नहीं है, निम्न में से कौन सा काल का भेद नहीं है। देखो काल के कितने भेद बताए थे, 3। कौन कौन से, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। अब इन तीनों से जो अलग है वही काल का भेद नहीं है। सिंपल, क्या हो जाएगा, आदिकाल। बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, वाक्य किस काल से संबंधित है। बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्यत काल है।
बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। वेरी गुड। बताइए सभी, वर्तमान है कि भूतकाल है कि भविष्यकाल है? भविष्यकाल है। बूंद जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगी। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 3 या 6? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 3 या 6? बताइए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। किससे याद किया था हमने भूतकाल के 6 भेद? क्या ट्रिक निकाली थी हम सभी ने? बताइए सब। भूतकाल के भेद लर्न करने की हमने क्या ट्रिक बनाई थी? पूर्ण अपूर्ण। क्या थी? पूर्ण अपूर्ण, सास, हेतु, आ। यह क्या थी? भूतकाल के पार्ट लर्न करने की ट्रिक थी। यही थी। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सा से कौन सा था? सा सामान्य भूतकाल, सै से संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल और आसन्न भूतकाल। क्लियर हुआ? क्या था? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, हेतु हेतुमद और आसन्न भूतकाल। ठीक है। अब जो आसन्न भूतकाल था उसमें आसन का क्या अर्थ था? बैठने वाला आसन? नहीं। आसन का क्या अर्थ था? बताइए। समीप, पूर्ण या समाप्त? आसन का अर्थ है समीप, पूर्ण या समाप्त। क्या अर्थ है? समीप। प्रशांत खेल रहा है। वाक्य में खेल रहा है में काल है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान? देख, सामान्य वर्तमान में होता प्रशांत खेलता है। ठीक है। संदिग्ध में होता कि शायद प्रशांत खेल रहा है, जिसमें शक होती है, संदेह होता है। अपूर्ण प्रशांत खेल रहा है। अपूर्ण में क्या हो जाएगा? प्रशांत खेल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। वाक्य में काल बताइए। क्या है? पक्षी आसमान में उड़ते हैं। उड़ते हैं से समझ आया आपको कि वर्तमान काल है, लेकिन सभी ऑप्शन में वर्तमान काल है। ठीक है। तो राइट आंसर आपको अगर छांटना है तो आप कैसे छांटोगे? जैसे सामान्य वर्तमान काल, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, यही इसका सही आंसर होगा, लेकिन हम आगे भी कर लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। संदिग्ध, शायद पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं का राइट आंसर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। आगे, रमा ऑफिस में काम करता होगा। इसमें शक है कि ऑफिस में वह काम करता होगा रमा। तो अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या संभाव्य वर्तमान है? बताइए कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। क्लियर हुआ किस तरह से आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस करोगे? आगे करते हैं। सोहन ने पुस्तक पढ़ी को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी को अपूर्ण वर्तमान काल में। सोहन पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान। सोहन ने पुस्तक पढ़ी या सोहन पुस्तक पढ़ रहा है? अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अर्जुन बाजार गया है को पूर्ण भूतकाल में बदलना है। अर्जुन बाजार जा रहा था, अर्जुन बाजार गया था या अर्जुन बाजार गया? पूर्ण। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अर्जुन बाजार जा रहा है। सामान्य भूतकाल होता अर्जुन बाजार गया। और अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? नहीं, अपूर्ण भूतकाल था अर्जुन बाजार जा रहा था, और पूर्ण भूतकाल क्या होगा? अर्जुन बाजार गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर जाता है, अपूर्ण भूतकाल में करना है। अपूर्ण भूतकाल में रहा था आता है, आपको याद है ना? तो राम मंदिर जा रहा था, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। राम मंदिर गया सामान्य, राम मंदिर गया था पूर्ण, और राम मंदिर जा रहा था अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। रोहन पत्र लिखता है। रोहन
पत्र लिखता है को संभाव्य भविष्यत काल में बदलना है। रोहन पत्र लिखता है सामान्य वर्तमान काल है। अब इसकी संभावना बनानी है आपको भविष्य में, तो कैसे बनाओगे? रोहन पत्र लिखेगा, ये तो सामान्य भविष्यत काल हो गया। शायद रोहन पत्र लिखे या रोहन पत्र लिखता होगा, क्या आएगा सही आंसर? शायद रोहन पत्र लिखे, यह क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल होगा। क्लियर हुआ? रोहन पत्र लिखता होगा क्या होगा? रोहन पत्र लिखता होगा। रोहन पत्र लिखता होगा हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। राधा जा चुकी है, राधा जा चुकी है, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल या पूर्ण भविष्यत काल? देखो भविष्यत काल नहीं है, अगर होता राधा जा रही थी, था थे थी आता तो पूर्ण भूतकाल में जाता। यहाँ पर है राधा जा चुकी है, तो यह हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। अब मैंने आपको काल, काल के भेदों के प्रकार, काल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न सभी अच्छे से करा दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कर देंगे और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।